दोस्तों, एक बड़ा अच्छा चार्ट है ये, इसका सोर्स डीएसपी नेत्रा है। इसमें ये कहा गया है कि जो मार्केट में वॉलेटिलिटी आती है वो फ़ेज़ेज़ में आती है। मतलब कुछ ऐसे डिकेड्स होते हैं जहाँ पर बड़ी पीसफुल मार्केट रहती है, फिर कुछ ऐसे डिकेड्स होते हैं जहाँ पर या लंबा पीरियड, नॉट इवन डिकेड, लंबा पीरियड होता है कि जिसमें मार्केट में बहुत वॉलेटिलिटी आती है। तो अगर हम पिछले 40-50 साल का रिकॉर्ड देखें तो पहले 8 साल जैसे थे 79 से 87 तक, उसमें 20% से ज़्यादा का ड्रॉडाउन नहीं आया था। फिर जो 87 से लेके पीरियड रहा 2000-2003 तक का, उसमें बहुत डीप ड्रॉडाउन्स आए। कितने सारे ड्रॉडाउन्स आप देखेंगे, 40%, 50%, और ये यूएस मार्केट की बात हो रही है यहाँ पे। और उसके बाद सॉरी, निफ्टी की बात है इसमें। और उसके बाद ये जो फ़ेज़ आया बीच में 2003 से 2008 तक, इसमें भी हमें कोई शार्प ड्रॉडाउन नहीं मिले। 2008 के बाद फिर से हमें बहुत शार्प ड्रॉडाउन मिलने शुरू हुए। 60% का आया, 30% का आया, फिर 24% का आया। और 2016 से फिर हमारा एक मोर और लेस एक सिंगल एपिसोड कोविड का ज़रूर हुआ बीच में। उसके अलावा हमारे जो फॉल्स आई हैं, वो काफ़ी लिमिटेड फॉल्स आई हैं। तो क्योंकि मनी सप्लाई बहुत ज़्यादा हुई है पिछले 8-10 सालों में, और मनी प्रिंटिंग बहुत हुई है, और मार्केट की तरफ रुझान बहुत बढ़ा है लोगों का। उस करके भी फंड्स बहुत आए हैं मार्केट की तरफ। तो अब क्या वो हम एक ऐसे पीरियड में जा रहे हैं जहाँ पे अगले कई साल तक ज़्यादा वॉलेटिलिटी रहेगी? कोई भी कहना मुश्किल है कि ये होगा या नहीं होगा। बट जस्ट देखिए, आपके सोचने के लिए ये एक मेट्रिक है कि 9 साल से हम काफ़ी एक स्टेबल, नॉन वोलेटाइल एनवायरनमेंट में चल रहे हैं। और जिस तरह से नए प्रेज़िडेंट भी आए हैं, और चाइना, यूएस का अगर मेल नहीं हो पाया, रशिया अलग है, तो क्या हम एक ऐसे पीरियड में जा रहे हैं जहाँ पर उथल-पुथल रहेगी? उसका ये मतलब नहीं है स्टॉक्स में हम ना इन्वेस्ट करें, स्टॉक्स में तो हमें इन्वेस्ट करना ही करना है। लेकिन उसके साथ-साथ हमें एसेट एलोकेशन भी करना है, ताकि अगर स्टॉक्स ने परफ़ॉर्म नहीं किया ज़्यादा कुछ सालों तक, तो आपके पास एक पोर्टफ़ोलियो को स्मूदन आउट करने के लिए उसके रिटर्न्स को आपके पास और एसेट्स हैं कि नहीं? ये एक मेन सोचने की